हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। आज प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ हानि के टाइप 9 में हम लेकर आए हैं टाइप 8 से थोड़े से आगे के क्वेश्चंस। तो टाइप 8 में हमने बेसिक स्तर के क्वेश्चन बताए थे, लेकिन टाइप 9 में आप देखिए उससे आगे के क्वेश्चन कैसे बनेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है यहाँ पर, एक वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 600 रुपए में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। उसका विक्रय मूल्य क्या था? यानी कि आपको विक्रय मूल्य निकालना है, कौन सा वाला? जब उसको 30% के लाभ पर बेचा गया उस समय का। तो 600 रुपए में बेचा जाता है तो उसको 20% का लाभ होता है। तो मैंने आपको टाइप 8 में जो सवाल बताया था ये उसी टाइप से होगा। इसको करने का तरीका ये है कि सवाल में आपके पास जो अमाउंट दिया गया है सबसे पहले आप वो लिखेंगे। जैसे कि 600 रुपए दिया गया है तो आप यहाँ 600 रुपए लिख दीजिए सबसे पहले। इसके बाद आपको क्या देखना है, ये 600 रुपए है क्या एक्चुअल में? 600 रुपए में बेचा जा रहा है, मतलब विक्रय मूल्य है 600 रुपए। कब है 600 रुपए में बेचा जाता है? तो उसको 20% का लाभ होता है। तो 600 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है, मतलब कितने परसेंट में बेच रहा है? विक्रय का प्रतिशत क्या है? तो विक्रय का परसेंट हम कैसे निकालते हैं, हमने टाइप 8 में बताया था। सबसे पहले 100 लीजिए। अगर आपको लाभ है तो प्लस कीजिए, हानि है तो माइनस कीजिए। लाभ है यहाँ प्लस करेंगे, और कितने का लाभ है? 20% का है तो 20 प्लस करेंगे, तो यहां से विक्रय का परसेंट आ जाएगा 120%। ठीक है ना? तो 600 रुपए एक्चुअल में क्या हो गया? 120% हो गया। तो हम कैसे करते हैं, ये जो अमाउंट सवाल में दिया गया है उसका परसेंट आता है नीचे। तो इसका परसेंट आपको मिल गया कितना? 120। और जो आपको निकालना है उसका परसेंट आएगा सबसे ऊपर। तो हमको निकालना है 30% के लाभ पर बेचा गया मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य। तो 30% पर विक्रय प्रतिशत कितना होगा? आप 100 में 30 जोड़ेंगे, यानी कि 130% क्या होगा? विक्रय का परसेंटेज हो जाएगा। तो 130 यहां रख दीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। 12 से काटेंगे 5 बार और 13 पंजा 65। 650 रुपए विक्रय मूल्य होगा कब? जब उसको 30% के लाभ पर बेचा जाएगा उस समय का। तो सवाल बिल्कुल सिंपल है, इसको करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। एक बार और समझ लीजिए। सवाल में जो मूल्य दिया गया है आपको पहले वो लिखिए, फिर पता कीजिए उसका परसेंटेज कितना है। 600 रुपए में बेचा गया, विक्रय मूल्य है 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो 100 में 20 जोड़ा 120 विक्रय का परसेंट हो गया। तो यहां जो मूल्य रखा गया है उसका परसेंट नीचे, और जो ज्ञात करना है उसका परसेंट ऊपर। आपको 30% के लाभ पर विक्रय मूल्य निकालना है, तो 30% के लाभ पर विक्रय का परसेंट हो जाएगा 130, और 130 को रखेंगे ऊपर। इसको सॉल्व करेंगे तो 650 रुपए अपना आंसर आ गया। तो बिल्कुल सिंपल है। हम इसमें एक एग्जाम्पल और देखें। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन है, यदि 108 रुपए की किताब बेचने पर 10% की हानि होती है तो 20% लाभ पाने के लिए वो किताब कितने में बेचनी चाहिए? यानी कि आपको विक्रय मूल्य ही निकालना है इस बार भी। 108 क्या है? वो भी विक्रय मूल्य। 108 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 108 रुपए में बेच रहा है, ये विक्रय मूल्य हो गया, लेकिन विक्रय का परसेंट कितना है उस समय? तो 10% की हानि हो रही है, यानी कि 100 में से हानि है तो माइनस करेंगे कितना? 10, यानी कि विक्रय परसेंट आ गया यहां पर 90%। यानी कि 108 एक्चुअल में क्या है? वो 90% है। तो सवाल में सबसे पहले जो आपको अमाउंट दिया गया है वो रखिए 108 रुपए, फिर इसका परसेंट रखिए नीचे। तो 108 का परसेंट यहां निकल के आया 90, क्योंकि 10% की हानि पर बेच रहा है। अब आपको चाहिए 20% लाभ, तो 20% के लाभ पर विक्रय मूल्य निकालना है। तो 20% के लाभ पर विक्रय का परसेंट कितना हो जाएगा? लाभ है तो प्लस करेंगे 100 में कितना? 20, तो ये 120 हो जाएगा, यानी कि 120 रखेंगे यहां हम ऊपर। ठीक है ना? तो सॉल्व करेंगे इसको, 9 से काटेंगे आप 12 बार, और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 रुपए जो है 144 रुपीज यहां पर विक्रय मूल्य होगा, यदि 20% के लाभ पर बेचना है तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, 1 सेकंड से भी ज्यादा समय नहीं लेगा। तो इस सवाल को करना, इस तरह के सवाल को करना बिल्कुल आसान होता है। उम्मीद है आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि आप चैनल प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, और उसके नजदीक जो बेल आइकन है उसे क्लिक कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का अलर्ट आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।